टर्की में जो हालत है उस हिसाब से टर्की को है जरूरत है, और हम जरूर करेंगे। इसी हेल्प पे बात करने के लिए हमारे साथ आलोक रंजन है। आलोक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और सिर्फ इस बात पर, चूंकि सऊदीया के खिलाफ जो है जो ब्लॉग बन रहा है उसमें पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, आपका और सऊदीया का नहीं पड़ती है, तो आप उस ब्लॉग के में चूंकि पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, उसको भी अपने भाई मफाद है, अपने फायदे हैं, तो अब आपको उसका साथ देना पड़ा। लेकिन अब यही चीज आपने कश्मीर तो किया है, लेकिन हम ये सब भूलकर, ये सब कुछ छोड़कर मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हम तो सीरिया की भी मदद कर रहे हैं। सीरिया में अभी तक हमने शायद, जहां तक मुझे रोहित याद है, 6 अपने एयरक्राफ्ट हम भेज चुके हैं वहां पे। और जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, 30 बेड का हॉस्पिटल फील्ड हॉस्पिटल सेट कर दिया है 24 आवर्स के अंदर। हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो 24 घंटे लगे हुए हैं, वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हमारे जवान लगातार उनकी जान बचा रहे हैं। तो अब अगर टर्की को जरा भी शर्म आए तो अगली बार जब वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने जाए तो कम से कम शर्मिंदा होकर ये याद करे कि भैया मुसीबत में भारत ही काम आया था, दोस्त बना था। ऑपरेशन दोस्त हमने नाम दिया इसका, आपने ही कहा, आपके एम्बेसडर ने कहा था कि दोस्त है इंडिया। और अगर अगली बार जब आप जाएं तो थोड़ा अगर शर्म बची हो, थोड़ा लिहाज बचा हो, तो थोड़ा ठीक से बात करें आप, और कश्मीर मुद्दा जो है वो उसको छोड़ें। ये टर्की की तरफ से कहा गया कि भैया तुम्हें आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी तुम आओगे स्टेट विजिट पे आओगे, प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, और फिर जो तुम्हारी वो भिखमंगी वाली आदत है अभी क्योंकि वो तो पहले से तय हो जाता है ना कि क्या बात होगी, किस तरह बात होगी, जो पूरी लिस्ट होती है वो तैयार होती है। तो उस लिस्ट में तो भीख मांगना भी था टर्की से। तो शहबाज शरीफ साहब को शर्म थोड़ी ना आती, भले वहां पे अर्थक्वेक से जो भी पंगे हुए हैं, लेकिन वो जाते तो अपना काम पूरा करके आते कि भैया कुछ दे दो। तो टर्की ने कहा कि ये इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर ये मांगे और बिरादरहुड का वो दिखाया, उससे पहले इनको मना कर दो। तो इनको मना कर दिया गया कि भैया आपको आने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, अजरबैजान के पीएम भी गए वहां पर और उनको मना नहीं किया टर्की ने। अजरबैजान के पीएम गए और वहां जाके कंडोलेंसेस की, श्रद्धांजलि दी, दुख जताया, और जो भी मदद देने की बात है वो उन्होंने बात कही। तो आप सोचिए कि अजरबैजान के पीएम को आने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को आने से मना कर दिया गया। तो टर्की के ऑफिशियल्स ने ये मना किया है, और ये खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बात कह रही है। पाकिस्तानी मीडिया के आप बड़े बड़े नाम कुछ देखेंगे आप उस पर ट्विटर पे, तो वो लगातार शहबाज शरीफ को लानतें भेज रहे हैं कि भाई ये गजब बंदा है यार, इतनी बड़ी बेइज्जती करा दी है। तो इंटरनेशनल तरीके से बेइज्जती हो गई है। वो हमारी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा कि उसके दिल में ये बात है कि जो एरिया पाकिस्तान का ना सर, ये कभी हिंदू की बहुत ज़्यादा अच्छी और मजहबी जो है वो एरिया था। हाँ जी, यहाँ जो है सर ऐसा है कि मुस्लिम लोगों ने जो उनकी जो मजहबी इमारत है ना सर, उनका कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं की हुई ना। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करते हुए इंडिया कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। बहुत फनी किस्म की न्यूज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो वहाँ पर इंडिया भाग कर उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। अगर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से भी बहुत हालात ख़राब है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई हेल्प के लिए इमदाद नहीं आई। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, पूरी दुनिया के लिए इंडिया हाजिर, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडिया कोई मदद नहीं भेजता। क्या वजूहत है? दूसरे नंबर पर गाइस, हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की जा रहे थे लोगों के हालात देखने के लिए। तुर्की की तरफ से मैसेज आता है कि भाई तुर्की अगर हमारे हालात को मजीद मत खराब करे, हमारे हालात ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं, तो इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा सर? इंडिया से आप हेल्प मांग सकते हैं हम, अब तुझे कह दियो कि इंडिया साडी हेल्प कर दियो, साडे हालात खराब। इंशाल्लाह जी, हाँ करनी चाहिए हेल्प इंडिया। तुझे कौन है इंडिया वाले नो की बताओ सुन के? मेहरबानी करो, उर्दू में, उर्दू में आप उर्दू में प्याज और टमाटर जरूर भेजो। वो टर्की की मदद कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्या था। लेकिन ये आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जिस वजह से उनको डिफेम किया जाता है यहाँ और हमें डिफेम किया जाता है वहाँ, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं। अगर इनको एतमाद कायम किया जाए, उनकी अच्छाइयों को भी उजागर किया जाए, तो शायद हम लोग करीब आ सकें। सिर्फ इस बात पर, चूंकि सऊदीया के खिलाफ जो है जो ब्लॉग बन रहा है उसमें पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, आपका और सऊदीया का नहीं पड़ती है। तो आप उस ब्लॉग के में, चूंकि पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, उसको भी अपने भाई मफाद है, अपने फायदे हैं, तो अब आपको उसका साथ देना पड़ा। लेकिन अब यही चीज आपने कश्मीर तो किया है, लेकिन हम ये सब भूलकर, ये सब कुछ छोड़कर मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हम तो सीरिया की भी मदद कर रहे हैं। सीरिया में अभी तक हमने शायद, जहां तक मुझे रोहित याद है, 6 अपने एयरक्राफ्ट हम भेज चुके हैं वहां पे।
और जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, 30 बेड का हॉस्पिटल फील्ड हॉस्पिटल सेट कर दिया है 24 आवर्स के अंदर। हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो 24 घंटे लगे हुए हैं, वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हमारे जवान लगातार उनकी जान बचा रहे हैं। तो अब अगर टर्की को जरा भी शर्म आए तो अगली बार जब वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने जाए तो कम से कम शर्मिंदा होकर ये याद करे कि भैया मुसीबत में भारत ही काम आया था, दोस्त बना था। ऑपरेशन दोस्त हमने नाम दिया इसका, आपने ही कहा, आपके एम्बेसडर ने कहा था कि दोस्त है इंडिया। और अगर अगली बार जब आप जाएं तो थोड़ा अगर शर्म बची हो, थोड़ा लिहाज बचा हो तो थोड़ा ठीक से बात करें आप, और कश्मीर मुद्दा जो है वो उसको छोड़ें। ये टर्की की तरफ से कहा गया कि भैया तुम्हें आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी तुम आओगे स्टेट विजिट पे आओगे, प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, और फिर जो तुम्हारी वो भिखमंगी वाली आदत है अभी क्योंकि वो तो पहले से तय हो जाता है ना कि क्या बात होगी, किस तरह बात होगी, जो पूरी लिस्ट होती है वो तैयार होती है। तो उस लिस्ट में तो भीख मांगना भी था टर्की से। तो शहबाज शरीफ साहब को शर्म थोड़ी ना आती, भले वहां पे अर्थक्वेक से जो भी पंगे हुए हैं, लेकिन वो जाते तो अपना काम पूरा करके आते कि भैया कुछ दे दो। तो टर्की ने कहा कि ये इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर ये मांगे और बिरादरहुड का वो दिखाया, उससे पहले इनको मना कर दो। तो इनको मना कर दिया गया कि भैया आपको आने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, अजरबैजान के पीएम भी गए वहां पर और उनको मना नहीं किया टर्की ने। अजरबैजान के पीएम गए और वहां जाके कंडोलेंसेस की, श्रद्धांजलि दी, दुख जताया, और जो भी मदद देने की बात है वो उन्होंने बात कही। तो आप सोचिए कि अजरबैजान के पीएम को आने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को आने से मना कर दिया गया। तो टर्की के ऑफिशियल्स ने ये मना किया है, और ये खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बात कह रही है। पाकिस्तानी मीडिया के आप बड़े बड़े नाम कुछ देखेंगे आप उस पर ट्विटर पे, तो वो लगातार शहबाज शरीफ को लानतें भेज रहे हैं कि भाई ये गजब बंदा है यार, इतनी बड़ी बेइज्जती करा दी है। तो इंटरनेशनल तरीके से बेइज्जती हो गई है। वो हमारी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा कि उसके दिल में ये बात है कि जो एरिया पाकिस्तान का ना सर, ये कभी हिंदू की बहुत ज़्यादा अच्छी और मजहबी जो है वो एरिया था। हाँ जी, यहाँ जो है सर ऐसा है कि मुस्लिम लोगों ने जो उनकी जो मजहबी इमारत है ना सर, उनका कोई खास तवज्जो भी नहीं की हुई ना। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करते हुए इंडिया कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। बहुत फनी किस्म की न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो वहाँ पर इंडिया भाग कर उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। अगर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से भी बहुत हालात ख़राब है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई हेल्प के लिए इमदाद नहीं आई। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, पूरी दुनिया के लिए इंडिया हाजिर, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडिया कोई मदद नहीं भेजता। क्या वजूहत है? दूसरे नंबर पर गाइस, हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की जा रहे थे लोगों के हालात देखने के लिए। तुर्की की तरफ से मैसेज आता है कि भाई तुर्की अगर हमारे हालात को मज़ीद मत खराब करे, हमारे हालात ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं, तो इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा सर? इंडिया से आप हेल्प मांग सकते हैं हम, अब तुझे कह दियोगे इंडिया साड़ी हेल्प कर दो, साड़ी हालात खराब। इंशाल्लाह जी, हाँ करनी चाहिए हेल्प इंडिया। तुझे कौन है इंडिया वाले नो की बताओ सुन के? मेहरबानी करो, उर्दू में आप उर्दू में प्याज और टमाटर जरूर भेजो। वो टर्की की मदद कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्या था। लेकिन ये आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जिस वजह से उनको डिफेम किया जाता है यहाँ और हमें डिफेम किया जाता है वहाँ, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं। अगर इनको एतमाद कायम किया जाए, उनकी अच्छाइयों को भी उजागर किया जाए तो शायद हम लोग करीब आ सकें।